जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों, मैं आपके साथ हाजिर हुआ एक नया टॉपिक लेके। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आज इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। अगर आपके अंदर इंडियन आर्मी में जाने का सपना है या पैरामिलिट्री फोर्सेज या CAPF, SSB, ITBP, CRPF, SSB, BSF, किसी में भी आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, मैं आपको आज 11 पॉइंट बताने वाला हूं कि अगर इनमें से आपके एक भी अप्लाई होता है तो आप इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं जा पाएंगे। अगर आप में वो कमी है तो उसको आप जल्द से जल्द पूरा कर लीजिएगा, वरना आपका इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। अगर आप उस पर काम नहीं करते हैं तो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं जा पाएंगे। ये जो पॉइंट होंगे आपके मेडिकल से संबंधित होंगे, ये पॉइंट होंगे आपके पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित होंगे, या ओवरऑल आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको इन चीज़ों पे काम करना है। अगर आपका एक भी पॉइंट मिस होगा तो आपका जो सपना है वो सपना रह जाएगा। इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपका सर्व करने का, आपका नौकरी करने का जो सपना है वो सपना रह जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो मैं आज आपको 11 पॉइंट बताने वाला हूं, ये खुद मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि मैं BSF का मेडिकल करा चुका हूं, अपना SSB का मेरा मेडिकल हुआ था, ITBP का मेरा मेडिकल हुआ, तीनों का मैं मेडिकल क्वालिफाई था। तो जो मैंने वहाँ पे देखा है वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और अभी भी मैं उस लाइन में हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या आपको भविष्य में ऐसा नहीं करना है कि जिससे कि अगर आपका जो सपना है पैरामिलिट्री फोर्सेज या भारत माता के लिए कुछ करने का, वो आपका सपना रह जाए। तो अगर वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको नॉलेजफुल वीडियो, आपकी जानकारी बढ़ाते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको मैं 11 पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है कि बच्चा, आपकी किसी भी हड्डी का, हाथ की हड्डी हो, पैर की हड्डी हो, नाक की हड्डी हो, कहीं भी हड्डी हो, वो फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपकी अपने हाथ पैरों को, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हैं तो उनको आपको सेव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब हाथ पैर टूट जाते हैं तो यहाँ से जॉइंट या यहाँ से हड्डी टूट जाती है। अब जो दोबारा जुड़ती है तो थोड़ी सी इधर या उधर प्रॉपर वे में अगर नहीं जुड़ती है तो आपको मेडिकल के टाइम पे विदाउट एनी रीजन आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है? अंडकोशों का बढ़ना। मैं बिल्कुल क्लियरली बात करूंगा क्योंकि ये सब मेरे पे गुजरा है, मैंने देखा है, अभी भी मैं देख रहा हूं उसको। तो मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊंगा। अंडकोश का बढ़ना, अंडकोश का बढ़ना मतलब उसमें एक अंडकोश आपका बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। हर्निया बोलते हैं, ये भारी सामान उठाने से होता है। तो जितना हो सके अपने आप को सेव करना है। अगर आप में ये परेशानी है तो आप हकीम बाबा इनके चक्कर में ना पड़ के आप प्रॉपर इलाज लीजिए, ये सही हो जाएगा। मेडिकल से पहले ये आपको क्लियर करके जाना होगा। तीसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, आपकी आइस का 6/6। देखिए, आपकी आइस जो है वो 6/6 होनी चाहिए, और आपकी जो होती है भेड़ी बोलते हैं उसको, वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर में होना चाहिए। उसमें ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका बोर्ड होता है, उसमें नंबर होते हैं ABCD या अदर नंबर होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। छोटे छोटे नंबर होते हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। चौथा नंबर है आपका कानों का। जब भी मेडिकल के लिए जाएंगे आप कान बिल्कुल साफ करके जाएंगे। वहाँ पे मेडिकल के टाइम पे आपको कानों का बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, तो और आपको सुनने की क्षमता बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको कान पे आके हल्का सा गुनगुनाएंगे या कुछ बोलेंगे और आपको वो सही से समझ आना चाहिए। बच्चा, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा आइस वाले पॉइंट में कि आपको जब मेडिकल होता है तो आपको कलर विजन अगर आपको है तो आपको कोई भर्ती नहीं करा सकता। कलर विजन का ये जेनेटिक होता है, और ये पता कैसे चलता है? एक किताब आती है कलर विजन की, उसमें क्या होता है, डॉट 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 की तरह बने होंगे। उस पर कभी कभी डॉक्टर क्या होते हैं मेडिकल टाइम में, या तो आप पे उस पर उंगली फैलाते हैं कि इस पर घुमाओ, आर्ट कैसे बना हुआ है। और अगर आपको कलर विजन है तो आप रंग में पता नहीं कर पाएंगे कि ये लाल रंग का है। अगर आपको कलर विजन है तो आप उस किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। तो कलर विजन के नाम से एक मार्केट में बुक आती है, एक उसको ले लें, प्रैक्टिस कर लें अगर आपको कलर विजन है तो। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन आपका नहीं हुआ हो। देखिए, ऑपरेशन का नहीं होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे आपकी आंत बढ़ गई या अदर किसी भी थिंग के अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको मेडिकल में आपको छांट दिया जाएगा। आगे आपका जो घुटने होते हैं,
घुटने का गैप होना चाहिए। जब आप खड़े होते हैं तो आपके दोनों घुटनों एकदम सट जाते होंगे, वहाँ पे सटा होना नहीं चाहिए, दोनों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर आपके दोनों घुटने सटे हुए होते हैं तो आप उनमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। YouTube पे ढेरों वीडियो पड़ी हुई हैं कि आपका जो घुटनों का गैप है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या आपको रात को सोते समय तकिया लगाकर दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगा के सोना होगा। अगर आप में उसमें गैप है ही है तो आपको कोई नहीं बचा सकता मेडिकल में पॉइंट बनने से, आपको अनफिट होने से। तलवे का फ्लैट होना, जो हमारे पैर के तलवे होते हैं वो अगर फ्लैट हैं, आप कोई मेडिकल में नहीं बचा सकता, आपको पॉइंट मिलना ही मिलना है। आपके जो तलवे हैं वो फ्लैट नहीं होने चाहिए बिल्कुल, उसमें जो बीच में एक गड्ढा होता है तलवे में वो होना ज़रूरी है, और अगर वो फ्लैट हैं तो आप मेडिकल में अनफिट होंगे ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट होगा कलर विजन का, जो मैंने आपको बता दिया है कि उसको एक बार भर्ती देखने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको कलर विजन है या नहीं। अगर कलर विजन है तो बच्चा आपको कोई डॉक्टर कोई भी आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। एक बुक मिलती है, उसको प्रैक्टिस जरूर कर लें अपनी। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 9 होगा आपका, देखिए पाइल्स की बीमारी, जो बवासीर की बीमारी होती है। अगर आपको है तो वो छिपाने वाली बात नहीं है, ये एक तरह की बीमारी है। उसको अपने नज़दीकी डॉक्टर या किसी से भी अगर है तो उसका इलाज कराएं, क्योंकि देखिए बच्चा मेडिकल के टाइम पे आपको बिल्कुल साफ बता देता हूँ कि आपको नहीं होगा, वो बिल्कुल निकाल देंगे, आपको रीमेडिकल मिलना ही मिलना, उसमें पॉइंट मिल जाएगा आपको। या अदर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। अगर आपकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री है, बड़ी हिस्ट्री है, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करने में। मेडिकल टाइम पे आपको नंबर वो बना देंगे कोई ना कोई। अगला पॉइंट जो है आपका जो पुलिस या आपका जो वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, उसमें आपका जो रिकॉर्ड है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जी हाँ, आपको जब तक आप भर्ती नहीं हो जाते या आफ्टर यू हैव जॉइंड द फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस, यू रिक्वायर टू योर कैरियर नीट एंड क्लीन। आपको अपना कैरियर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आपके कैरियर पे जरा सा भी दाग लग जाता है, आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। ये बात की बात बता रहा हूँ, पहले भी आपको अपना किसी भी लफड़े वाली चीज़ में नहीं पड़ना है। आपको पुलिस का से दूर ही रहना है जब तक आप ज्वाइन नहीं कर देते, तब तक, उसके बाद भी। तो आपको अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला फॉर्म है उसको नीट एंड क्लीन, किसी भी थाने लफड़े वफड़ेबाजी में नहीं पड़ना। आगे ये जो आपके एल्बो हैं, यहाँ पे एक कोण बनता है, तो आपके ये ज़्यादा निकला हो ना हो, बिल्कुल सीधे हो। अगर यहाँ पे भी आपका परेशानी है तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल सकता है। इसको भी एक बार जो एक्सरसाइज कुछ होती होंगी, वीडियो बहुत सारी पड़ी हैं यूट्यूब पे, एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ एल्बो में भी आपको पॉइंट मिलता है। आगे आपकी जो उंगली है, ये उंगलियाँ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ये कटी छटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी यहाँ पे कट है, मतलब इतना फिंगर आपका कटा हुआ है बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेंगे, पॉइंट बन जाएगा बच्चा, आप मेडिकल पास नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने कुछ 7, 8, 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगर इसमें से आपको एक भी पॉइंट है तो उस पर काम कीजिए। अगर वो सही हो सकता है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे। वरना लास्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आप ठीक नहीं कर सकते, तो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस या बेल्ट की नौकरी आप पास नहीं कर पाएंगे। जैसे उंगली का कटना, ऑपरेशन होना, या आपका श्रवण शक्ति, आँखों की, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। उसलिए फिर आपको जो आपकी सिविल सर्विसेज है उस तरफ जाना पड़ेगा। तो मैंने 10 से 12 पॉइंट आपको बताए हैं बच्चे। अगर आप इन पे काम करते हैं तो आप बिल्कुल सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की इच्छा रखें, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके लिए नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम नॉलेजफुल और न्यू वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।